जो है जागरूक नहीं है कि वक़्फ़ है क्या चीज़। तो कैसे जो है लोगों को जो है समझाया जाए कि वक़्फ़ से उन्हें जो है क्या फ़ायदा होगा अगर वो अपने जो कब्रिस्तान को या जो भी इस तरह की जो संपत्तियाँ जो सार्वजनिक रूप से जो इस्तेमाल में है, उससे जो कैसे जो है दर्ज कराएँ, उसका जो क्या लाभ उन्हें मिलेगा और कहाँ इन्हें उन्हें जाना पड़ेगा इसकी ये सब प्रक्रिया? जी, बिल्कुल सही आपने सवाल किया। ये इसके लिए आदाब, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। इस समय मैं वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरपर्सन जो है जावेद अहमद साहब से जो है बात करूँगा और जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वक्फ की संपत्तियों का जाँच कराना और जो भी राजस्व में दर्ज है, उनकी जो समीक्षा कर रही है, तो ऐसे वक़्त में भी इनसे बात करना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सर जो है थोड़ा-सा इस बारे में जो रोशनी डालें कि जो सरकार हमारी जो है जाँच करा रही है, ये क्या यह सही है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। इस पे जानकारी के लिए जो आपने एक पहलू छेड़ा है। ख़ास तौर से ये जो मौज़ू है आपका वक़्फ़ सर्वे पे, तो ये जैसा कि हम सभी को मालूम है कि एक शासनादेश हुआ है, जिसमें सरकार ये चाहती है कि ऐसी ज़मीन जो राजस्व में दर्ज हैं और उनकी और इस्तेमाल में वक़्फ़ में हैं, जैसे कि कब्रिस्तान है, मस्जिद है, इबादतगाह है, मदरसे हैं, इनकी जानकारी आंकड़े सरकार इकट्ठा कर रही है। ये यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी जो वक़्फ़ बोर्ड में दर्ज होती है, उन्हीं की रिकॉर्ड की वो बात करते हैं। वो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो राजस्व में दर्ज हैं, लेकिन वक़्फ़ बोर्ड में नहीं दर्ज हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं, जो कहीं नहीं दर्ज हैं, लेकिन इस्तेमाल में हैं। गवर्नमेंट जो क्या करती है अपने खसरा जो राजस्व का रिकॉर्ड है, वो हर इंटरवल पे साल में वो अपना दर्ज करंट इस्तेमाल में करती रहती है। जैसे कि जब भी फसल का रिकॉर्ड होता है या जो करंट इस्तेमाल में होता है, तो दर्ज से खसरा जो होता है, उसमें ये दर्ज होता है। एक रिकॉर्ड होता है खतौनी जहाँ मूल रिकॉर्ड होता है। उस मूल रिकॉर्ड में जो भी जो नवैयत तो 5 साल में तब्दील हो जाता है। सवाल यहाँ पर ये है कि वक्फ बोर्ड के एक सर्वे डिपार्टमेंट है, उसका ये काम है निरंतर सर्वे करे और चिन्हित करके वक्फ की प्रॉपर्टियों को दर्ज करे, अपडेट करे। ये उसका मूल काम है। राजस्व रिकॉर्ड का अपना काम है, वो अपने ओवरऑल देखती है। अब सरकार को ये जानना थोड़ा-सा और बेहतर होता और करने में कि वो इंटीग्रेटेड मॉडल पे जाता और सारे तरह के रिकॉर्ड को वेरीफाई करता और हर मज़हब के जो ट्रस्ट में हैं, सोसाइटी में हैं, इनका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता। मैं समझता कि इस पूरे प्रक्रिया का और इस मेहनत का इस्तेमाल अच्छा हो सकता था। बहरहाल इससे भी चिन्हित हो जाएगा हमारे वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है, चूँकि रिकॉर्ड जो होता है बहुत ही कदीमी है, पुराना है। जो भी हिंदुस्तान में रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड जो रख-रखाव है, वो बहुत ही सिस्टमैटिक है और आप उसकी 1950 से पहले अराजी नंबर, 1950 के बाद फिर वो जो वक़्फ़ की चीज़ें हैं, 1954 में जो एक्ट आया उसमें, उसकी भी इस बात का निर्देश है कि कौन-सी प्रॉपर्टी किस क्लास में आती हैं। इस तरह से एक लंबे प्रोसेस के ज़रिए वक़्त-वक़्त पे अमेंडमेंट होता रहा। आज अपने ज़िले या पूरे प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 8,55,000 से ज़ायद कुछ प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं। मेरा ये मानना है कि इससे कहीं 40% या 50% आप कह सकते हैं कि जो वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है। 27 साल से वक्फ प्रॉपर्टी के सर्वे का काम उत्तर प्रदेश ने नहीं किया है और ये जैसे ही करेगी तो ये रिकॉर्ड जो है सब एक बेहतर रख-रखाव में आ जाएगा। लेकिन जो सर्वेयर है, जो सर्वे कमिश्नर जो वक्फ डिपार्टमेंट का यानी अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट है, वो अपना काम नहीं कर रहा है। वक्फ बोर्ड भी अपना काम नहीं कर रही है। अब बात ये आती है अवाम पे। अवाम के लिए गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट जो सूबे हैं, उनका निरंतर काम करने से अवाम को पैसे भी कम खर्च होते हैं, रिकॉर्ड बेहतर मेंटेन होते हैं और डिस्प्यूट कम होते हैं। यह आखिर ये किसके लिए? समाज के लिए है। वक्फ एक ऐसा एंडोमेंट और ट्रस्ट यानी आप कह सकते हैं कि वेलफेयर के लिए है, 100% वेलफेयर के लिए है और जो भी जनहित के काम होते हैं, वो सब जनता के लिए होते हैं और सरकार का काम है इन चीज़ों का रख-रखाव करें। मुद्दा यहाँ पर ये है कि जैसे फोरम लोगों को बेदार करती है, उनको लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए तैयार करती है और उसका कैसे बेहतर इस्तेमाल हो, कि पूरे प्रदेश या हिंदुस्तान के ज़्यादातर सूबों में ये एक कवायद चल रही है कि ये वक्फ बोर्ड के पास बहुत ही कम क्षमता है, स्टाफ कम है और उनके पास संसाधन कम है और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी बड़ा
अच्छा रोल नहीं होता है ऐसे मसलों में, यानी डिस्पोज़ल भी उसका सही से नहीं होता है, समय के अंदर निस्तारित नहीं होता है। इसमें आवाम और जनता का सहभागिता तो ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है और ये काम खुद करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी काम जैसे रिकॉर्ड का रख-रखाव करना, यानी वो राजस्व में कैटेगरी में दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं है तो उसे दर्ज कराया जाए थ्रू प्रॉपर और ये आवाम के लोगों का ही काम है और इनका सही इस्तेमाल हो। यहाँ की आवाम जैसे देखा जा रहा है, जैसे हम लोग इंटरव्यू लेते हैं गाँव में, तो यहाँ के लोग जो कब्रिस्तान को या जो भी इस तरह की जो संपत्तियाँ जो सार्वजनिक रूप से जो इस्तेमाल में है, उससे जो कैसे जो है दर्ज कराएँ, उसका जो क्या लाभ उन्हें मिलेगा और कहाँ इन्हें उन्हें जाना पड़ेगा इसकी ये सब प्रक्रिया? जी, बिल्कुल सही आपने सवाल किया। ये इसके लिए वक्फ बोर्ड के जो में जो कार्ड दर्ज होते हैं जिनको वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है, तो लीगल तरीके से उनकी अहमियत होती है, सैंक्टिटी होती है। तो उसमें एक प्रोविज़न है कि हर वक्फ प्रॉपर्टी का एक मुतवल्ली होता है और उसकी देखभाल करता है। वो जो मुतवल्ली होता है वो एम्पावर होता है, तो उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल, उसका मैनेजमेंट का पूरा उसको अख्तियार होता है। वही जो होता है उस वक्फ प्रॉपर्टी का लेखा-जोखा, आमदनी जो कमर्शियल है, ज़्यादातर प्रॉपर्टी हमारी ऐसी हैं जो कमर्शियल नहीं हैं। 30% से आप कह सकते हैं कमोबेश प्रॉपर्टी जो शहरों में है, उनका इस्तेमाल कमर्शियल है। वो उसका अपना टैक्स वक्फ बोर्ड को देते हैं टैक्स के तौर पे और उससे वक्फ बोर्ड का रख-रखाव अपने बोर्ड को चलाता है। कोई भी उनको सरकारी इमदाद नहीं है, जैसे कि हर डिपार्टमेंट को एक बजट दिया जाता है। इसमें बेदारी की ज़रूरत है। फोरम की तरफ से बेदारी कस्बों, मंडल, गाँव तक होता है और तकरीबन ज़्यादातर ज़िलों में वक़्फ़ की कमेटी है। वो कमेटी के ज़रिए लगातार बेदारी की कारवां चल रहा है और हमें बेदार करके ही इन सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है कि इसका सही इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पे मुसाफिर खाने हैं, मस्जिदों में और जगहों पे दुकानें हैं, तो उनका रेंट जो है, किराया जो है, बाज़ार रेट से होना चाहिए। 2013 अमेंडमेंट एक्ट में इस बात का प्रोविज़न है कि अगर कोई सही किराया नहीं देता है, तो उसको बदल सकता है, रेंट बदल सकता है, यानी जो भी उसका बाज़ार के एतबार से जो उसका रेट होना चाहिए, उसके लिए वो अधिकृत है। तो और इसके वेलफेयर मोड में जैसे कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर है और उसके मदरसे हैं, मस्जिद में हैं जो उसके जैसे मकतब है, तो ये सब लोकल कंट्रीब्यूशन से होता है, सरकार की कोई इमदाद इसमें नहीं है। और इसके लिए बेदारी की ज़रूरत हमें है और बेदारी होती रहेगी। साथ ही साथ जो है हमें इस बात का भी ख़्याल रखना है कि वो आखिर की मंशा क्या थी? जब वो वक़्फ़ कर रहा था तो उसका मंशा उसके मंशे के मुताबिक इस्तेमाल होना चाहिए। कमिटी में नौजवान, अच्छे और लोग एक बेहतर मिजाज के लोग आएँ, जिससे कि लोगों में एक नई स्पिरिट और ऊर्जा आए और इसका आपको अगर ज़कात और वक़्फ़ का सही उपयोग हो जाए तो हमारे मिल्लत में एक बहुत ही बेहतर उसका जो उसके मुस्तहक हैं, उनकी ज़रूरतमंद है, उन तक वो रकम पहुँच सकती है। जैसे कि देखा जा रहा है अमूमन जो है गाँव देहात या कहीं पे भी देख सकते हैं आप, जो ज़्यादातर जो है जो कब्रिस्तान है या जो इस तरह की जो संपत्तियाँ हैं उन पे जो है अतिक्रमण जो है अधिक से अधिक लोग कर रहे हैं और इस तरह से लोग हैं नहीं कि जो उसकी लड़ाई लड़ सकें। तो उन्हें किस तरह से जागरूक किया जाए ताकि वो वक़्फ़ में दर्ज कराएँ और उनकी जो संपत्तियों का जो जो कब्रिस्तान है या जो भी कुछ भी सार्वजनिक संपत्तियाँ उसका जो है हिफाज़त हो सके। इसके लिए जो है क्या उनके लिए कहेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर औक़ाफ़ यानी हर वो प्रॉपर्टी जो अल्लाह के नाम से है, उसकी ज़िम्मेदारी और उसका देखभाल अवाम पे आता है और अवाम ही उसके लिए सही स्टेक होल्डर है। वक्फ बोर्ड जो है क्या करेगा इसमें, अगर वक्फ में वो दर्ज कराते हैं? वक्फ बोर्ड का ये सब काम था जो हमने पहले बताया कि वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड को रखे, उसकी सुरक्षा, उसकी हिफाजत और समय-समय पे मुतवल्लियों की कार्यशालाएँ और उनको अपडेट करे कि सरकार की क्या स्कीम है। ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे अतिक्रमण वगैरह कोई कर रहा है तो उसके लिए जो है क्या करना होगा उन्हें वहाँ? अतिक्रमण के बारे में किसी भी तरह का अतिक्रमण के लिए जो 2013 अमेंडमेंट एक्ट है वक्फ का, उसमें इस बात की पूरी क्लियर और गाइडलाइंस हैं कि किसी भी तरह के अतिक्रमण को खाली कराने के लिए वक्फ जो है कॉम्पिटेंट अधिकारी जिले के, कस्बे के, तहसील के को आदेश करता है और वो जिले का जो जिला अधिकारी होता है वो डिप्टी कमिश्नर होता है। और ये जो है सरकारी किस्म की ज़मीन होती है, तो जो एंटी भू माफिया एक्ट है या जितने ऐसे अतिक्रमण के लिए कानून सरकार वक्तन बनाती है,
वो इस पे डायरेक्ट लागू होता है। मिसाल के तौर पे किसी ने कब्रिस्तान को अतिक्रमण कर लिया, तो इसको कहीं कोर्ट और किसी भी अदालत में न जाके डायरेक्ट वक्फ बोर्ड लखनऊ में एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जिसमें ये सारे मुकदमे, अगर कोई डिस्प्यूट है, लीगल डिस्प्यूट है, तो ये वहाँ सुने जाते हैं और समय समय पर ही निस्तारित करने के निर्देश हैं। तो हमें जैसे कोई मामला आ गया, अतिक्रमण आ गया, कोई कब्रिस्तान पे कर लिया, कोई इस जगह पे कर लिया, तो आपको जिले के अदालत में या तहसील की अदालत में नहीं जाना है। आपको डायरेक्ट ट्रिब्यूनल को अप्रोच करना है और ट्रिब्यूनल के फैसले जो हैं फाइनल हैं। ये किसी भी अपर कोर्ट में यानी हाई कोर्ट तक भी इसमें सुनवाई नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरव्यू कर सकता है। तो ट्रिब्यूनल तक जाने का जो है क्या जरिया है, किस तरह से लोग वहाँ पहुँचे? और एक चीज़ और बता दीजिए कि जो ट्रिब्यूनल तभी देखेगा जब वो जो संपत्ति वक़्त में दर्ज हो। करेक्ट, हाँ, बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। ये ट्रिब्यूनल का जो अधिकार एरिया है, वो वक़्त में जो लिस्टेड होती हैं प्रॉपर्टी, उन्हीं की देखभाल और उन्हीं के सारे कवायद होंगे। देखिए, जब तक राजस्व में दर्ज है, ठीक है, अच्छी बात है। जब तक वक्फ बोर्ड में वो रिकॉर्ड दर्ज नहीं होता है, तो उसके लीगल सेंसिटी यानी वक्फ बोर्ड के जितने प्रावधान हैं, जितने एक्ट हैं या कानून हैं, उसके प्रीव्यू में नहीं आता है। तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टी हैं, जैसे राजस्व या नहीं है वैसे इस्तेमाल हो रही हैं, कदीम प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, उनको ये चाहिए कि हमें उसको दर्ज कराएं, दर्ज करा के उसको लीगल सेंसिटी दें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पास में मऊ है, शहर है, या बलिया है, गाजीपुर है, आजमगढ़ इस मंडल में कई कार्यशालाएं की गई, बड़ी कार्यशालाएं की गई और बड़े उसमें रिटायर्ड अधिकारी आए और अपने जरिए लोगों को बेदार किया। तो अभी तक 1.5 साल में तकरीबन 450 रजिस्ट्रेशन के फॉर्म इस इलाके से वक्फ बोर्ड में दर्ज कराए गए। वक्फ वेलफेयर फोरम की टीम ने काफ़ी लोगों के अंदर बेदारी पैदा किया और ये निरंतर एक प्रक्रिया है। हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि ये भी एक भारत के निर्माण में अगर वक्फ की संपत्तियां सही इस्तेमाल हों, ये भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। मिसाल के तौर पे अगर 100 दुकान है आपके शहर में, तो अगर सही किराया लिया जाए तो उससे वक्फ बोर्ड भी सेहतमंद होगा और जो उसका मुस्तहक है यानी मोस्ट नीडेड ऑफ द सोसाइटी, उस तक भी उसका पहुँचेगा जो वाकिफ की मंशा थी। तो कब्रिस्तान को कब्रिस्तान का काम में इस्तेमाल किया जाए, ओपन लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको इस्तेमाल किया जाए। जैसे बलिया में आप देखेंगे तो ये 1985-87 के जो जनरल सर्वे हुआ था, तो तकरीबन 1100 के आसपास प्रॉपर्टी थी। आज वो कहीं 200-300 और बढ़ गई होंगी पिछले 27-28 साल में, लेकिन एवरेज कम है। जब तक समाज के अच्छे लोग नहीं इसमें आएंगे, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग नहीं आएंगे, आपकी ही जिम्मेदारी है। और अगर आप इससे इनकार करते हैं तो कहीं न कहीं बड़ी चीज़ पे आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं और इसके लिए समाज में आपकी जिम्मेदारी तय होती है। आप इससे बच नहीं सकते क्योंकि जो यतीम है, मिस्कीन है, बेवा है या ज़रूरतमंद है, उसके लिए किया गया था। सही रख-रखाव हो, इसका बेहतर इंतज़ाम हो, तो भारत के निर्माण में भी एक कदम है इसका। मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार अगर कार्यरत है और इसका सही इस्तेमाल में लाया जाए और सरकार की मंशा अगर बेहतर है, तो इसके रिजल्ट अप्रत्याशित आने वाले हैं। क्योंकि जब उसका सही इस्तेमाल होगा, स्कीमें जो भारत सरकार की हैं आवाम तक पहुँचे और आवाम के पास भी इतने संसाधन हैं, उनको एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट दिया जाएगा, तो उनमें उत्सुकता आएगी, फिर आने वाली नस्लें भी वक्फ करेंगी। अभी तो एक ऐसा चारों तरफ माहौल है हर तरफ हिंदुस्तान में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, कि इसका सही देखभाल नहीं हो रहा है। माफिया लोग मिलके, माफिया और डिफरेंट टाइप के लोग मिल इस पे कब्जा करते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर मुकदमा चलता रहता है। तो ये जब एक समाज की चीज़ है तो हर आदमी की भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो, अच्छे लोग आएँ और उसकी देखभाल करें, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज है। और हिंदुस्तान की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मेरा ये मानना है कि जैसे कहते हैं कि सेना है, रेलवे है, फिर वक्फ है, अगर इसका सही आंकड़े कर दिया जाए तो 1 नंबर पे है ये। अभी जो आंकड़े हैं लैंड की, वो कहीं अभी 40% से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वक्फ में दर्ज नहीं है, जो राजस्व में है। आप ये कह रहे हैं कि जो वक्फ की जो संपत्तियाँ हैं